प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में सबसे ऊपर है। अन्य सभी नेताओं को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने पहले नंबर पर कब्जा जमाया है। पीएम मोदी 75% से ऊपर की अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता बन गए हैं। पीएम मोदी के बाद मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ऑब्रेडोर और स्विस राष्ट्रपति एलन बेसेट है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले आज बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में पेश हुए। इस दौरान बावनकुले ने कहा कि जब राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो उन्होंने मेरे और हमारे 21 पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, इसलिए मुझे आज कोर्ट आना पड़ा। बावनकुले ने कहा कि अगर मैं आज कोर्ट नहीं आता तो मेरे खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होता। हमने कोर्ट से गुहार लगाई है कि मामला गलत तरीके से दर्ज किया गया है। महाविकास आघाड़ी जानबूझकर मुझसे बदला ले रहा है। हम कोर्ट में सबूत पेश करेंगे। मुझे यकीन है कि कोर्ट हमारी बात सुनेगा। महाविकास आघाड़ी भाजपा नेता और पदाधिकारियों को तरह तरह के मामलों में फंसाने की कोशिश कर रही है, ऐसा आरोप चंद्रशेखर बावनकुले ने महाविकास आघाड़ी पर लगाया। माझ्यावर गुन्हा दाखल केला, 21 लोकांवर गुन्हा दाखल केला, काही चूक नसताना गुन्हा दाखल केला आहे। सूड भावनेने गुन्हा दाखल केला आणि त्यामुळं कोर्टामध्ये यावं लागतं आहे। आज कोर्टामध्ये जर नसतं आलो तर पकड वॉरंट आला असता। आम्ही कोर्टाला विनंती करणार आहोत की हा गुन्हा चुकीचा आहे। जाणीवपूर्वक महाविकास आघाडीने सूड भावनेने आमच्यावर हा सूड उगवला आहे आणि मला वाटतं आमचं म्हणणं कोर्ट ऐकेल। मुंबई नगर निगम ने शनिवार को वर्ष 2023-24 के लिए 52,619 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बार का बजट अनुमान 2022-23 की राशि से 14.52% ज्यादा है। यह बजट बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल के समक्ष पेश किया गया, जो स्थानीय निकाय के राज्य द्वारा नियुक्त प्रशासक है। बजट दस्तावेजों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित इस बजट में 52,619 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है, जो 2022-23 के बजटीय अनुमान 45,949 करोड़ रुपए से बहुत ज्यादा है। पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली जिले की एक न्यायिक अदालत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन से संबंधित 2008 के एक मामले में दोष मुक्ति की मांग की गई थी। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई में ठाकरे की गिरफ्तारी के खिलाफ जिले के शिराला में विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने और शांति भंग करने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। रामचरितमानस पर दिए गए बयान उस पर लगातार जारी विवाद के बाद समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर समाज में जातिगत भेदभाव का मुद्दा उठाया है। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने देश के 3 बड़े नेताओं के साथ हुई जातीय अपमान की 3 कथित घटनाओं का जिक्र किया है। अपने फेसबुक पोस्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा, कदम कदम पर जातीय अपमान की पीड़ा से व्यथित होकर ही डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस में नहीं था, किंतु मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। फलस्वरूप सन 1956 में नागपुर दीक्षा भूमि पर 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया, वह भी भारतीय संविधान लागू होने के बाद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे लिखा, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम द्वारा उद्घाटित संपूर्णानंद की मूर्ति का गंगा जल से धोना, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के रिक्तोपरांत मुख्यमंत्री आवास को गोमूत्र से धोया जाना और तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद जी को सीकर ब्रह्मा मंदिर में प्रवेश न देना शूद्र होने का अपमान नहीं तो क्या है। ये सभी देश के बड़े नेताओं के साथ अपमान की घटनाएं घटित हुई है, तो गांव-गांव में आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के साथ क्या होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहते हुए फेसबुक पोस्ट की। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने इस बार सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और नसीहत देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप अपना काम करो और दूसरों को अपना काम करने दो, सबके काम में दखल मत दो। महाराष्ट्र में बड़ी घटना सामने आई है। नवी मुंबई में डंपिंग यार्ड में शुक्रवार देर शाम आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद थी। आग बुझाने का काम तुरंत शुरू किया गया। उधर कल्याण के एक अस्पताल में भी आग की घटना सामने आई, हालांकि आग पर फौरन काबू पा लिया गया था। कल्याण पूर्व स्थित जन कल्याण अस्पताल में वेंटिलेटर मशीन से शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। घटना शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे हुई और इससे अस्पताल परिसर में काफी धुआं फैल गया था। सूचना के मुताबिक इस अस्पताल में करीब 20 मरीज भर्ती थे। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया था।
मुंबई को जल्द ही 2 नई अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिलेंगी। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के शुक्रवार 10 फरवरी को मुंबई शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस और मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने की संभावना है। इन दोनों ट्रेनों में से एक पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंच चुकी है, जबकि दूसरे की आने की उम्मीद है। मुंबई शिरडी ट्रेन मुंबई के पास कसारा इलाके में थाल घाट के माध्यम से 5.25 घंटे में 340 किलोमीटर चलने की उम्मीद है। मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस 6.35 घंटे में लगभग 455 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और पुणे के रास्ते कर्जत और खंडाला के बीच स्थित भोर घाट से होकर गुजरेगी। मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के सहायक कुंदन शिंदे को शुक्रवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत दे दी, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रहा है। शिंदे के वकील अनिकेत निकम ने बताया कि विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस.एच. ग्वालानी ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख के निजी सहायक के तौर पर काम करने वाले शिंदे की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। शिंदे 1.5 साल से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद शुक्रवार शाम को आर्थर रोड जेल से रिहा हो गए। विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष दायर अपनी जमानत याचिका में शिंदे ने अपने निर्दोष होने का दावा किया था। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर गौतम अडानी को 17वें नंबर पर पहुंचाने वाली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर संसद में शुक्रवार को भी जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस, आप, तृणमूल समेत 13 विपक्षी दल इसे घोटाला बताकर जेपीसी से जांच की मांग पर अड़े हैं, लेकिन सरकार इसे अनसुना किए बैठी है। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यूं तो संसद में बनने वाले कई कानूनों की ऊंच नीच जानने के लिए जेपीसी बन चुकी है, लेकिन आजाद भारत में सिर्फ 6 बार किसी घोटाले की जांच के लिए जेपीसी बनाई गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर करीब 2 साल से फिल्मों से दूर है। 2020 में श्रद्धा बागी 3 में लीड रोल में नजर आई थी। 2 साल बाद श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार रिलीज होगी। इस फिल्म में श्रद्धा के साथ रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। दर्शकों को पहली बार श्रद्धा और रणबीर की जोड़ी देखने को मिलेगी। लव रंजन द्वारा निर्देशित इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है और इसे दर्शकों ने खूब पसंद किया है। यह फिल्म प्यार के प्रति युवा पीढ़ी के विचारों और नजरिए पर प्रकाश डालती है। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का फ्रेश गाना तेरे प्यार में भी हाल ही में रिलीज हुआ है। अरिजीत सिंह की आवाज में गाने को दर्शकों ने खूब पसंद किया है और श्रद्धा और रणबीर के बीच की केमिस्ट्री भी दर्शकों को खूब पसंद आई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा 6 फरवरी को जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में 7 फेरे लेने वाले हैं। शादी की तैयारियां जोरों पर है और आज एक्ट्रेस शादी के लिए जैसलमेर रवाना हो गई है, जिसका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कियारा को उनके परिवार के साथ कलीना एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान एक्ट्रेस व्हाइट जंपसूट में नजर आई, जिसके साथ उन्होंने पिंक कलर का शॉल भी कैरी किया हुआ था। उनके चेहरे पर ब्राइडल ग्लो भी साफ देखा जा सकता था।